सादर वंदन, सादर अभिनंदन। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। आज की तिथि विशेष है। हालांकि हर वर्ष यह तिथि दिवाली के एक दिन बाद ही आ जाती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से, खगोलीय घटनाओं से, ज्योतिषीय घटनाओं से आज यह तिथि एक दिन के अंतराल के बाद आई है और इस तिथि विशेष ही लेकर आए हैं हम आज का दिव्य शुभारंभ मंत्र। क्या है मंत्र? सबसे पहले सुन लीजिए आप। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्चाय गवाम कोटि प्रभो भवः। गोकुल के तारण कारक बने गोवर्धन को मैं आज सत सत प्रणाम करते हुए दिन का आरंभ करता हूं और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से आप सभी के जीवन में शुभता की कामना करता हूं। आज गोवर्धन पूजा है। आज की तिथि में ही गोवर्धन पूजा का विधि विधान किया जाएगा। इस बार ग्रहण के कारण तिथि संयोग के वजह से दिवाली के एक दिन बाद यह त्योहार मनाया जाता है। नहीं तो सामान्यतः अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि जो आती है उसी पर गोवर्धन पूजा का विधि विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सवेरे उठ करके शरीर पर सरसों के तेल का विशेष रूप से मालिश करना और उसके बाद स्नान करना यह शुभता में आज की तिथि में गिना जाता है। यह नियम और परंपरा के अंतर्गत भी आता है। आज प्रयास यही करना होता है कि सूर्योदय से पहले आप स्नान इत्यादि कर लें, नित्य कर्म से फ्री हो जाएं। आज आपको सबसे पहले अपने लिए बनाना है गोवर्धन जी का स्वरूप। कहते हैं कि गाय के गोबर से आज गोवर्धन पर्वत के प्रारूप का निर्माण किया जाता है। कुछ लोग इसको लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाते हैं और जो कलाकृतियां ना बना पाएं वह विशेष रूप से आज ध्यान दें, श्रद्धा के अनुसार पर्वत की आकृति या वहां पर कुछ जानवर और हरे भरे पेड़ इत्यादि लगाकर वहां पर गोवर्धन पर्वत का प्रारूप दिया जा सकता है। इस तरीके से आप बना लीजिए और वहां पर फूल, पत्ती, टहनियां, गाय इत्यादि की आकृतियों से उसको खूब सजा दीजिए, क्योंकि आज आपकी श्रद्धा भाव ही गोवर्धन पूजा के महत्व और इससे मिलने वाले आशीर्वाद को बढ़ा देगी। आज के दिन पूजन से गोवर्धन और श्री कृष्ण दोनों की विशेष कृपा एक साथ मिलती है। जानेंगे गोवर्धन पूजा से जुड़ी कुछ और रोचक कहानियां, लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य। आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन किसी भी पूजा इत्यादि के लिए शुभ मुहूर्त का जानना जरूरी है। किस मुहूर्त में करिए आज गोवर्धन पूजा और किस विधि से करिए। आज गोवर्धन पूजा के लिए 26 अक्टूबर 2022 प्रातः काल 7:52 से लेकर के 9:15 तक अमृत चौघड़िया रहेगी। अमृत चौघड़िया में बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी प्रकार का पूजन इत्यादि, और इसी समय में आपको भी गोवर्धन पूजन करना है। आज के दिन गोवर्धन की आकृति जो आपने बनाई हुई है उसके मध्य यानी कि नाभि स्थान पर मिट्टी से बना कच्चा बर्तन या दिया रख करके उसमें गाय का कच्चा दूध, शहद, पुष्प और मिष्ठान डालिए और शांत मन से गोवर्धन और श्री कृष्ण का ध्यान करिए वहीं बैठकर। आज के दिन अपने कुल देवी और देवताओं का पूजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि गोकुल के वहाँ के वह कुल देवता भी थे गोवर्धन देव। तो आज कुल देवी और देवता के पूजन का भी विधान है। अब एक पात्र लीजिएगा और उसमें जल और हाथ में जौ ले लीजिएगा। जौ लेकर और जल लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हैं या किसी तरीके की समस्या है, तो आप मानसिक परिक्रमा भी वहाँ कर सकते हैं।
परिक्रमा करते हुए जब एक परिक्रमा पूरी होगी तो आपको जल और थोड़ा सा जौ वहां पर गिरा देना है, जहां से स्थान से आपने शुरू किया था और जहां पर एक चक्कर या एक परिक्रमा आपकी पूरी हो रही है। और परिक्रमा के दौरान आपको एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। सुन लीजिए क्या है वह दिव्य मंत्र। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप जब आप परिक्रमा करेंगे तो उस समय मन में मानसिक रूप से या उच्चारण के साथ आप कर सकते हैं। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा। गोवर्धन और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों के लिए और आज का कर्मफल विशेष रूप से रहेगा गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ समाधान भी आपको एक दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए क्या है आज का कर्मफल। नीति से किए गए काम आज आपके अनुसार होंगे। अगर आप पूर्ण नियम से नीति बनाकर कोई कार्य आज करेंगे तो वह आपके इच्छा के अनुसार संपन्न होगा, यानी कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नवीन अनुबंध के कारण आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि साइन करेंगे जिससे आपको व्यापार में आर्थिक लाभ, धन लाभ, मान प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलेगा। अस्थाई संपत्ति क्रय करने में आज जल्दी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना है, मकान बेचना है, जमीन बेचना है तो आज आपको जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। संभलिएगा, इंतजार करिएगा, उचित मूल्य जरूर मिलेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान। आज आपको श्री कृष्ण जी को मोर पंख अर्पित करना है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है और हमेशा वह अपने सर पर, अपने मस्तक पर मोर पंख लगाकर रखते हैं। तो आज आपको भी गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मोर पंख अर्पित करिएगा श्री कृष्ण देव को और अपने जीवन में शुभता का रसपान करिएगा। बात अब वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। विवाह संबंध में निर्णय लेने में विलंब मत करिए। बहुत दिनों से या कहिए कि पिछले कुछ समय से आप विवाह संबंधी बातों को और निर्णयों को टालते जा रहे हैं। अब आपको फैसला लेने का समय आ गया है। अब आपको निर्णय लेना ही चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आज आपकी उत्तम रहेगी। आर्थिक रूप से बहुत दिनों बाद आज आप लाभ की स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्व में किए गए कोई कार्य फलीभूत होंगे। पहले कोई कार्य आपने किया है, कोई आपने पूर्ण मन से कार्य किया था, वहां पर सफलता नहीं मिली थी, तो उसका फल आज आपको आज की तिथि में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान। आज आपको गाय के दूध से श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करना है। गाय का दूध ले लीजिएगा और उसी से अभिषेक आप करिएगा भगवान श्री कृष्ण का। बात अब मिथुन राशि के जातकों के कर्मफल की। परिवार में आज कोई महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। परिवार में, घर परिवार में लोग बैठकर एक दूसरे से चर्चा करके किसी महत्वपूर्ण विषय पर आज विचार विमर्श करेंगे और हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला इत्यादि भी आज लिया जाए। प्रतिस्पर्धा में सफलता के योग दिख रहे हैं। अगर आपके कंपटीशन में लोग आ रहे हैं तो डरिए नहीं। हो सकता है कि वह आपके अंदर सफलता का वह जुनून भरने के लिए आए हों और वह शुभता के लिए ही आपके प्रतिस्पर्धा में हों। आज आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहेगी, प्रसन्न करेगी। आज आर्थिक स्थिति आपको लाभ देखकर मन से आज आप पूरे दिन प्रसन्नचित रहने वाले हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान।
आज बाजरे की खिचड़ी गोवर्धन पूजा में अर्पित करना है। कहते हैं कि आज की तिथि में भगवान कृष्ण और साथ ही साथ गोवर्धन देव को आज बाजरे की खिचड़ी समर्पित करने से जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो करिएगा जरूर आप। बात अब कर्क राशि के जातकों के कर्मफल की। आज बुद्धि और चातुर्य से कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अपने बुद्धि विवेक, अपने चातुर्य से आज कठिन से कठिन परेशानियों को आप दूर करेंगे। जीवन साथी पर अनावश्यक क्रोध ना करिए। आज आपको बर्ताव करना है हमेशा अपने पार्टनर पर, अपने जीवन साथी पर। आप हर बात पे, छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करने की आदत बना चुके हैं, तो आपको आज अनावश्यक क्रोध से बचना है, नहीं तो आप दोनों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। सामाजिक कार्यों में आज सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। अगर सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से सोशल वर्क से जुड़े हुए कार्य करते हैं आप, तो आज आपको वहां पर सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस मंत्र का जाप करिएगा। गोवर्धन पूजा के बाद शांत एकांत मन से या वहीं स्थान पर ही बैठकर जाप कर लीजिएगा कुछ देर। अद्भुत चमत्कारी लाभ आपको आज देखने को मिलेगा। बात अब सिंह राशि के जातकों के कर्मफल की। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है। व्यापार में आपके आशा के अनुसार, आपके उम्मीद के अनुसार आप रिजल्ट पाएंगे और संतुष्टिपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में नए कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो आज कर दीजिए। आज दिन शुभ है आपके लिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझें। आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उसकी बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझें। जो दूरियां पिछले दिनों में बनी हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बीच संवाद की कमी की वजह से हुई है, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको श्री राधा कृष्ण को पुष्प का श्रृंगार करना है। श्री राधा कृष्ण को पुष्पों से एकदम से श्रृंगार कर दीजिएगा, सजा दीजिएगा। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। अब बात कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। दूसरे का सुख को देख करके स्वयं दुखी ना हो आप। आपके अंदर अक्सर यह देखा गया है, यह नकारात्मक भाव हमेशा से ही उत्पन्न होते हैं कि आप दूसरे के ऐश्वर्य, सुख, वैभव को देखकर अपने आप में इतना दुखी हो जाते हैं कि जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं। जो आपके पास है उसमें संतुष्टि की भावना लानी पड़ेगी आपको सुखी रहने के लिए। आर्थिक निवेश आज किया हुआ आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज अगर कोई आर्थिक निवेश इत्यादि कर रहे हैं आप, तो आज वह लाभ की स्थिति में लाएगा आपको। समय का सदुपयोग करना सीखिए। आलस्य का त्याग करके समय की चाल को पहचान करके अपने समय का सदुपयोग करिए, नहीं तो आप पीछे होते जाएंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में पीछे हुए हैं। बात आज आपके समाधान की। आज आपको हरी सब्जी और हरे फल गोवर्धन पूजा में रखना अति शुभ फलदायी रहेगा। अब तक हमने जाना मेष राशि से कन्या राशि तक के जातकों का कर्मफल। अभी समय हो चुका है बताने का आज का शुभ संयोग। क्या है आज की तिथि में विशेष? आज 26 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, मास कार्तिक शुक्ल पक्ष रहेगा। तिथि आज प्रतिपदा रहेगी, नक्षत्र स्वाति रहेगा और साथ ही साथ राहु काल आज आपके लिए दोपहर के 12:04 से लेकर के
1:29 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभारंभ या किसी भी कार्य का आरंभ करने जा रहे हैं, यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, वह पूर्ण रूप से इस समय अंतराल में वर्जित रहेगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, तो बेवजह की यात्राएं अगर उत्तर दिशा की प्लान कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, तो उनको स्थगित कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के विषय की। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कई प्रकार के पकवान के साथ आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि एक बार श्री कृष्ण ने पूछा लोगों से, गोकुलवासियों से, वह उस समय गोवर्धन पूजा पर एकत्रित होकर पूजन कर रहे थे, तो वहां पता चला कि वह लोग इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजन इत्यादि कर रहे हैं। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्र से ज्यादा श्रेष्ठ तो आपके लिए पुनीत और पूजित गोवर्धन जी हैं, तो आप लोग इनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। इसी विषय के बाद लोगों को, गोकुलवासियों को इंद्र के क्रोध का कहर भुगतना पड़ा था और उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की मदद से सभी की रक्षा की और 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूटा और उन्होंने माफी मांगते हुए गोकुलवासियों को शुभाशीष दिया। तो आज की तिथि विशेष है। आज आप भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा परिक्रमा करना ना भूलिएगा, चाहे आप मानसिक परिक्रमा ही करें उनके नाम के सुमिरन के साथ। तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आपकी बची हुई शेष राशियों के कर्मफल की। अब बात होगी तुला राशि के जातकों के कर्मफल की। क्या कहता है आज तुला राशि के जातकों का कर्मफल। व्यापार में प्रगति के योग आज पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो आज व्यापार में लाभ और प्रगति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में आज आपको नहीं फंसना है। अगर नए प्रेम प्रस्ताव के लिए जा रहे हैं या आपको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल रहा है, तो आज की तिथि में अभी आप उसको विचाराधीन ही कर दीजिएगा, उस पर निर्णय मत लीजिएगा। मित्रों के सहयोग से आज किसी समस्या का समाधान होगा। आज कोई ऐसी समस्या जो आपको परेशान करेगी और मित्रों के सहयोग से आप उसका समाधान निकालने में कामयाब होंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान। आज आपको गोवर्धन पूजा के दिन राधा नाम का जाप करना है। कहते हैं कि राधा नाम के जाप से राधा और कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो आज आप भूलिएगा नहीं यह चमत्कारी समाधान करने से। बात अब वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल की। आज की तिथि में पिता से मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या किसी बात पर बहस इत्यादि हो सकती है, तो अपने आप को संयमित रखिएगा। कार्य के प्रति ईमानदार रहें। आप लापरवाही करते हैं अपने कार्य में, अपने कार्यों के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं। यह आपको आज पूर्ण रूप से ध्यान देना है और पूर्ण ईमानदारी से जो भी कार्य आपको सौंपा जाए वह जरूर करिए। नौकरी में पदोन्नति के योग पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं आज। अगर बहुत दिनों से इंतजार था, आप प्रतीक्षा में थे पदोन्नति के लिए, तो आज वह इंतजार आपका समाप्त हो सकता है। बात करते हैं आज आपके लिए क्या है समाधान। आज आपको ओम श्री कृष्णाय शरणम मम इस मंत्र का जाप आपको करना है। अति शुभ फलदायी रहेगा गोवर्धन के दिन। बात अब धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। आज भूमि से संबंधित मामले समझौते से हल होंगे। अगर भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसको कोर्ट कचहरी में मत धकेलिए, बाहर ही समझौते का प्रयास करिए और जरूर हल हो जाएगा वह।
पिता से मनमुटाव, किसी बात पर विचारों में भिन्नता आ सकती है। आज आपको उनका परामर्श लेकर उनके सम्मान में कुछ कार्य उनके मन के अनुसार भी करने चाहिए। कार्य के प्रति आज आपको ईमानदारी बरतनी है। बहुत दिनों से आप अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे थे। आज आपको उससे बर्ताव करना है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। अब बात मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। व्यवसाय में आशातीत सफलता आज मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी में मनचाहा मुकाम हासिल करने का प्रयत्न आज सफल होगा। बहुत दिनों से आप अपने कार्य क्षेत्र, अपने पद, अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो आज लगातार किया हुआ प्रयास आपका सफल होगा और आपको मनचाहा मुकाम हासिल होगा। अपनी बुद्धिमानी से अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे आप। आज किसी को आभास भी नहीं होगा कि किस स्थिति में है, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। हर जगह आपकी बुद्धिमानी, आपके मान सम्मान, आपकी स्थिति दोनों को बनाए रखने में कामयाब रहेगी। बात अब आज के समाधान की। आज आपको ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना अति शुभ फलदायी रहेगा। बात अब कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। संतान उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगी और उसको देखकर आपका मन अति हर्षित होगा, अति प्रसन्न होगा। आज जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। आज हबड़ तबड़ में कोई काम मत करिएगा कि जिससे बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए और आपके लिए नई परेशानी खड़ी हो जाए। व्यापार के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। अगर व्यापार के लिए निकल रहे हैं किसी कार्य से या व्यापार के कुछ नए शुभारंभ के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन शुभता भरा रहेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति शुभ फलदायी आपके लिए आज की तिथि में होगा। बात अब मीन राशि के जातकों के कर्मफल की। पूंजी निवेश में आज लाभ मिलेगा आपको। अगर कहीं से पूंजी निवेश करने जा रहे हैं, पूंजी लगाने जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। संतान की उन्नति से, संतान के विकास से आज आपका मन प्रसन्नचित रहने वाला है। रुके हुए कार्य बहुत दिनों बाद आज पूर्ण होंगे। रुके हुए कार्यों में बहुत दिनों के उपरांत आपको आज सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बात आज के समाधान की। आज आपको ओम गोकुलनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति शुभ फलदायी परिणाम देगा। अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के जन्मदिन विशेष उपाय की। अगर आज की तिथि में आपका है शुभ जन्मदिन, तो इस अवसर पर करेंगे अगर यह काम, तो आज आपको एक कच्चे बर्तन में क्या करना है, गाय का दूध लेना है। गर्म ना किया हुआ हो, अग्नि पर ना रखा हुआ हो, कच्चा दूध लेना है और कच्चे बर्तन में ले जा करके किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष ना हो तो बरगद वृक्ष का प्रयोग कर लीजिए आप, या किसी भी एकांत स्थान पर वृक्ष के नीचे ले जा करके रख दीजिए। एक छोटी सी क्रिया आज के दिन के साथ साथ आने वाला समय भी आपका मंगलमय कर देगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बहुप्रतीक्षित किचन कवच की। आज का किचन कवच है खास। करें गोवर्धन पूजा के दिन विशेष प्रयोग।
किसी पात्र में दूध और पुष्प डाल लीजिए एक साथ। पहले दूध डालिए किसी पात्र में और उसके बाद कुछ पुष्प उसी दूध में डाल दीजिए। उसके बाद चूल्हे पर रख दीजिए और भोजन पकाना शुरू कर दीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यह क्रिया कर दीजिएगा। आपके घर में, आपके परिवार में माँ अन्नपूर्णा सदैव निवास करेंगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी इस छोटे से कवच प्रयोग के साथ। अब बात कर लेते हैं बहुप्रतीक्षित ब्रह्म सूत्र की। आज का ब्रह्म सूत्र है विशेष, आज का समाधान है विशेष। गोवर्धन पूजा के साथ ही आज अन्नकूट पूजन का भी विधान है। कैसे करें श्री कृष्ण और अन्नकूट का पूजन कि घर में हो धन धान्य की बरसात। धन के साथ जब धान्य शब्द लगता है तो जीवन में परिपूर्णता की निशानी या संकेत देता है। तो आज आपको मौसमी फल और हरी सब्जियों के साथ कुछ अनाज रखिए और साथ में दीप जलाइए, घी का दीपक जला लीजिए और वहाँ पर एकांत मन से, शांत मन से, एकाग्र मन से आपको इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? ओम क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। इस दिव्य मंत्र का जाप आज के दिन करने से आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या का अंत होगा और धन धान्य की वर्षा भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में करेंगे। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी और बात होगी आपसे जुड़े हुए कुछ विशेष विषय से और साथ ही देंगे आपके जीवन में आ रही कुछ समस्याएं जो आपको परेशान करके रख दी हैं उनसे जुड़ा हुआ समाधान और साथ ही बताएंगे आपकी अपनी राशियों का कर्मफल भी। तो देखना ना भूलिए शुभ मंगल समाधान भारत 24 पर। जय महाकाल।